हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। जैसे कि आप सबको पता है, हम फंडामेंटल में हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल वाली जो यूनिट है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने देख लिया था इन्फेक्शन क्या होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है और नोसोफॉर्मियल इन्फेक्शन हमारा क्या होता है। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कोर्स ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स को यूज करके। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिजीज की प्रोग्रेशन है या आपके जो इन्फेक्शन का प्रोग्रेशन है वो कैसे होता है, किन किन स्टेजेस के अंदर होता है। ओके, कोर्स ऑफ इन्फेक्शन में हम देखेंगे हमारी जो डिजीज है क्या है, हमारी डिजीज क्या करती है, कैसे प्रोग्रेस करती है, वो हम किस में देखेंगे, कोर्स ऑफ इन्फेक्शन में। या जो हमारा इन्फेक्शन है वो कैसे प्रोग्रेस करता है। इसमें आपके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, नेक्स्ट है आपका प्रोड्रोमा स्टेज, और थर्ड है आपका इलनेस स्टेज, और जो लास्ट है आपका कॉन्वेलेसेंस स्टेज, या फिर आप बोल सकते हो डिक्लाइन स्टेज। समझ में आया? आपकी 4 स्टेजेस में कोई भी इंफेक्शन है वो आगे प्रोग्रेस करता है, या कोई भी डिजीज है वो 4 स्टेजेस में आगे प्रोग्रेस करती है। ओके, इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। देखो, जब भी कोई पर्सन, जैसे मैंने इन्फेक्शन कैसे बताया था कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करी जाए, अगर किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये दूसरे पर्सन को अगर इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला पर्सन इस पर्सन के कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आने के बाद ये दूसरा जो बी पर्सन है, इसमें कब साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर जब होते हैं, वो उस डिजीज का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। समझ में आया? देखो, 2 पर्सन थे, इसको पहले से ये पर्सन इन्फेक्टेड था, दूसरा जो पर्सन था वो इसके कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आने के बाद उसमें जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो अपीयर होते हैं, वो टाइम पीरियड, कांटेक्ट में आने से फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं, वो टाइम पीरियड हमारा कौन सा होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोड्रोमा स्टेज। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे साइन एंड सिम्टम्स जो हमारे, कुछ देखो 2 टाइप के साइन एंड सिम्टम्स आपके होते हैं, कुछ होते हैं स्पेसिफिक, कुछ होते हैं नॉन स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है प्रोड्रोमा स्टेज में, जो आपके नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है। नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स का मतलब, जैसे बहुत सारी डिजीज होती है जिनके कुछ स्पेसिफिक साइन होते हैं, ये वाला साइन सिर्फ हमें इसी डिजीज में देखने को मिलेगा। वो कौन से साइन हो गए, स्पेसिफिक। कुछ साइन ऐसे होते हैं जो हमें हर डिजीज में देखने को मिलते हैं या हर इंफेक्शन में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट कौन सा आपका, जैसे फीवर हो गया, फीवर के बाद जैसे पेन, हेडेक, ठीक है, स्वेलिंग, ये सारे टेंडरनेस, ये सारी चीजें हमें बहुत सारे डिजीज में, बहुत सारे इंफेक्शन में देखने को मिलती है। वो होते हैं हमारे नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स। तो प्रोड्रोमा स्टेज में आपका क्या होगा, पर्सन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, और डिजीज प्रोग्रेस करेगी टुवर्ड्स, उसमें आपकी मल्टीपल जो आपके ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और डिजीज का क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। कहां से, नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स से। ओके, यहां हमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, देखो इसमें हमें जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, कौन से जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं प्रोड्रोमा स्टेज के अंदर, और उनका क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है। इसमें आप देखो, क्लाइंट मोर कैपेबल टू स्प्रेड डिजीज। इसमें जो पर्सन होता है प्रोड्रोमा स्टेज के अंदर, जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, मोर डिजीज को स्प्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों क्यों आपकी इसमें स्प्रेड होती है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर बैक्टीरिया की क्या होती है, ग्रोथ होती है, और हमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, हम डायग्नोस नहीं कर पाते अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है तो कि ये वाली डिजीज है, और प्रिवेंशन नहीं कर पाते। इस वजह से हमारे जो प्रोड्रोमा स्टेज के अंदर जो क्लाइंट होता है वो ज्यादा कैपेबल होता है डिजीज को स्प्रेड करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है इन्फेक्शन की वो कौन सी स्टेज है या कौन सी पार्ट है जहां इन्फेक्शन का स्प्रेड दूसरे लोगों में मैक्सिमम होता है, वो होता है आपकी कौन सी स्टेज, प्रोड्रोमा स्टेज। इतना समझ में आया? थर्ड जो हमारी स्टेज है वो है इलनेस स्टेज। इलनेस स्टेज का क्या मतलब है, यहाँ हमारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स थे लेकिन सिम्टम्स थे, अब यहाँ इतने सीवियर लेवल पे पर्सन के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इतने सीवियर लेवल पे कि पर्सन उनको खुद मैनिफेस्ट करने लग जाता है। समझ में आया? इलनेस स्टेज का मतलब कि बहुत ही सीवियर लेवल पे सिम्टम्स का आना, और उनको कौन मैनिफेस्ट करता है, पर्सन खुद मैनिफेस्ट करता है। समझ में आया? इसमें जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो कौन से लेवल पे होते हैं, सीवियर लेवल।
समझ में आया कि जो सिम्टम्स हैं वो हमें सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीवियर हमें सिम्टम कौन से उसमें स्टेज में देखने को मिलेंगे, इलनेस स्टेज में देखने को मिलेंगे। और क्लाइंट क्या करेगा, सिम्टम्स को खुद मैनिफेस्ट करता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, मेरे अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हमें इलनेस स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्वेलेसेंस स्टेज। देखो, एक होती है आपकी डिक्लाइन स्टेज, एक होती है आपकी कॉन्वेलेसेंस स्टेज। आप कुछ भी मान सकते हो। डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्लाइन स्टेज के अंदर कि जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे पर्सन के अंदर वो क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं। समझ में आया? देखो, ऐसा नहीं है पर्सन कंटिन्यूअसली बीमार ही रहेगा, उसके सिम्टम्स के अंदर कुछ रिडक्शन भी होता है, ठीक है, कम होते जाते हैं। यहाँ हमारी डिजीज जो थी वो पीक लेवल पे थी। अब जब भी डिजीज पीक लेवल पे पहुंच जाती है, जैसे हमने इंक्यूबेशन पीरियड की बात करी, साइन एंड सिम्टम्स आए, उसके बाद इलनेस स्टेज के अंदर अगर हम बात करें हमारी डिजीज का पीक लेवल था, उस पीक लेवल के बाद धीरे धीरे हमारी डिजीज के अंदर क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है सिम्टम्स के अंदर। वो होती है हमारी डिक्लाइन स्टेज। समझ में आया? सिम्टम्स का धीरे धीरे रिड्यूस होना, पर्सन की जो सिम्टम्स की सीवियरिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। वो कौन सी स्टेज होती है, डिक्लाइन। अगर वैसे ही हम बात करें कॉन्वेलेसेंस स्टेज की, इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ आपका क्या था, पर्सन के पीक लेवल पे सारे सिम्टम्स थे, उसके बाद धीरे धीरे पर्सन के सिम्टम्स में क्या होने लग गया, रिडक्शन होने लग गया, पर्सन के सिम्टम्स डिक्लाइन होने लग गए। अब उसके बाद पर्सन की जो हेल्थ है उसमें क्या होती है, रिकवरी होती है। समझ में आया? कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद पर्सन की क्या होती है, रिकवरी होती है। तो जो रिकवरी वाली जो स्टेज होती है वो हमारी कौन सी स्टेज है, कॉन्वेलेसेंस स्टेज। समझ में आया? इसमें आपका क्या होता है, अक्यूट जो सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और पर्सन की हेल्थ क्या करने लग जाती है, रिकवर करने लग जाती है। समझ में आया? जो कॉन्वेलेसेंस स्टेज हमारी है उसमें पेशेंट क्या करने लग जाता है, रिकवर करने लग जाता है डिजीज से। हेल्थ क्या होने लग जाती है, इसमें प्रमोट होने लग जाती है। समझ में आया? आपकी कॉन्वेलेसेंस स्टेज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो पेशेंट आपका रिकवर करने लग जाता है, एक्यूट सिम्टम डिसअपियर होने लग जाते हैं और आपके क्या होता है, हेल्थ का प्रमोट होने लग जाती है। समझ में आया? ये कुछ स्टेजेस थी जो कॉज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब आपका इन्फेक्शन कैसे ग्रोथ करता है और कैसे फिर धीरे धीरे वो ठीक होता है, कौन सी स्टेजेस के अंदर, वो क्या था हमारा कॉज ऑफ इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्फेक्शन से हमें कैसे बचना है। ये तो आप लोगों को भी दिमाग में है कि इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें कुछ हमारी प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस होती हैं स्टैंडर्ड, कुछ होती हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन। जो हमारी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होती हैं वो हम सब पेशेंट्स में यूज करते हैं। अगर आप एज अ नर्स हॉस्पिटल में जाओगे और वहां जो सब पर्सन के लिए जो चीजें आप अपने आप को बचाने के लिए, पर्सन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो चीजें आप प्रिकॉशंस यूज करते हो वो कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इतना समझ में आया? आगे आपका होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या मतलब है, कुछ पर्सन के अंदर ऐसे ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती हैं, ब्लड बोर्न डिजीज होती हैं जैसे, तो उन लोगों में जो ब्लड के कांटेक्ट में आने से जो प्रिवेंशन के लिए जो प्रिकॉशंस यूज करे जाते हैं वो कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, हमारे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं। समझ में आया? स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल का डिफरेंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो जो सब पेशेंट्स में आप जो प्रिकॉशंस यूज करोगे वो होती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। और यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या मतलब है, कोई भी पर्सन ऐसा है जिसमें ब्लड बोर्न डिजीज वगैरह है, उन लोगों में अगर हमें बचना है, खुद को भी बचाना है, पेशेंट्स को भी बचाना है इन्फेक्शन से, तब हम कौन से प्रिकॉशन यूज करते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते हैं। समझ में आया कैसे बचना है इन्फेक्शन से? तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब सब पेशेंट्स में यूज करे जाने वाले प्रिकॉशन। ओके, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है ना, वहां हमें कैसे बचाना है सब पेशेंट्स को, वो देखो। फर्स्ट है आपका हैंड हाइजीन, दूसरा है आपका पीपीई किट। ओके, हैंड हाइजीन का क्या मतलब है, अगर आप अपने हैंड की हाइजीन को मेंटेन करोगे, प्रॉपर आप एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करोगे, तो क्या आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, नर्सेज का क्या सबसे मेन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्टेप होता है, हैंड हाइजीन। ओके, आगे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें हम देखेंगे हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, कितने टाइप की होती है, कितनी देर के लिए करनी होती है और उसका प्रोसीजर क्या है। समझ में आया? अब नेक्स्ट है आपका पीपीई किट। पीपीई किट का क्या मतलब है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो नर्स खुद को बचाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करती है,
ऐसा नहीं है सिर्फ नर्सिंग में ही पीपी किट होती है, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां पे भी वर्कर्स क्या करते हैं, पीपी किट यूज करते हैं खुद को बचाने के लिए, इंजरी से, किसी भी डिजीज से बचाने के लिए। समझ में आया? तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो सब पेशेंट्स के लिए प्रिकॉशंस यूज करी जाती है, इसमें आपका हो गया हैंड हाइजीन, मतलब अगर हम हमारी हैंड की हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को मैक्सिमम लेवल तक क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट है पीपीई किट। पीपीई किट मैंने बता दिया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नर्स खुद को बचाने के लिए जो इक्विपमेंट्स का यूज करती है वो कौन सी किट होती है, हमारी पीपीई किट। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में हम किन लोगों के लिए यूज करते हैं, जो हमारे ब्लड बोर्न जो पैथोजेंस होते हैं, किसी पर्सन को एचआईवी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों में हम कौन से प्रिकॉशंस यूज करते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज करते हैं, जैसे कि आपके ग्लव्स, आपका मास्क, ठीक है। जिन लोगों में भी ब्लड बोर्न पैथोजेंस वाली डिजीज होती हैं उन लोगों में हम क्या यूज करते हैं, हम ग्लव्स यूज करते हैं, हम मास्क यूज करते हैं। समझ में आया? और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में मैंने बता दिया कि आप हैंड हाइजीन, पीपी किट वगैरह यूज करते हो और इन्फेक्शन को क्या करते हो, प्रिवेंट करते हो। समझ में आया? इन्फेक्शन क्या होता है, हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, और हमारा जो इन्फेक्शन है वो कैसे ग्रोथ करता है, किन स्टेजेस के अंदर प्रोग्रेस करता है, किन स्टेजेस के अंदर डिक्लाइन करता है, और उसके बाद हमने देखा इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है। ये बहुत ही अभी आपने हेडिंग्स ही पढ़ी हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, हैंड हाइजीन को भी पूरा पढ़ेंगे, मेडिकल, सर्जिकल, ओके, अल्कोहल बेस्ड, और ये भी पूरा पढ़ेंगे पीपी की जो आपकी नेक्स्ट वीडियोस हैं। ओके, अच्छे से आप इन्फेक्शन को रीड करिए, रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।